ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हूँ। तुला राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन शनिवार और एकादशी का योग बन रहा है और एकादशी के दिन जिनका गमन हुआ है उस दिन उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। ऐसे में एक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है कि एकादशी के दिन बहुत सारे लोग उपवास में होते हैं, मुझे नहीं करा सकते, तो कच्चा अन्न भी आप दान कर सकते हैं, फलाहार दान कर सकते हैं, ये आपके लिए अनुकूल रहेगा, चिंता ना करें। इसके साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव क्या है वो समझें। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए उत्थान के योग है, पॉजिटिव है, आप रहते हुए कार्य करें, चिंता ना करें। आगे बढ़ने के लिए ग्रह योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शनि आपके इन दिनों बुद्धि स्थान में चलते हुए वक्र अवस्था में है। ये एक समस्या का कारण है कि सही दिशा हमको प्राप्त करने में समस्याएं आ रही हैं, उसमें भ्रांति उत्पन्न हो रही है कि ये दिशा जाऊं कि ना जाऊं। कोई भी आपके साथ न्याय करने में दिक्कत करने के योग बना रहा है, अननेसेसरी का नुकसान देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करें, शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। और इस दिन एकादशी और शनिवार का योग बना है। पिछले 2 बार से एकादशी शनिवार को ही पड़ रही है, बड़ा सुंदर योग बन रहा है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना, गदाधर भगवान विष्णु की उपासना, थोड़ा तिल लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करने का प्रयास करें। तिल का थोड़ा सा आप यज्ञ भी कर लें, प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। तिल के तेल का मर्दन कर लीजिए, तिल का दान कर दीजिए। ये समस्त शनि को प्रसन्न करने के उपाय हैं। तिल का संबंध भगवान विष्णु के साथ भी है, कहा जाता है, और शनि के साथ भी है। और शनि को मनाने के लिए तिल का दान सबसे श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु के त्वचा से उत्पन्न हुआ है तिल, तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु के निमित्त भी पूजन करते हुए उनका उपयोग करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ये तिथि बहुत खास है, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। आपके ग्रहों कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है सुंदर तरीके से। 29 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि, और सन्यासियों का श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है। घर में कोई व्यक्ति, परिवार में कोई व्यक्ति कई बार सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, तो इस दिन उन सन्यासियों के निमित्त भी शास्त्र में श्राद्ध करने का प्रमाण मिलता है, तो अवश्य इन सब कार्यों को करना चाहिए। द्वादशी का जिस दिन गमन हुआ उनके निमित्त इस दिन श्राद्ध किया जाएगा। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सिंह राशि में चंद्रमा का जो प्रवेश हुआ है ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके बहुत सारे कार्यों में ऐसा हो सकता है कि लाभ की स्थिति बनते बनते लास्ट मोमेंट में कोई आपको मक्खी की तरह दूध से बाहर निकालने का योग बना दे। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने कर्म के प्रति थोड़ा सा ध्यान, अलर्ट रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। एग्रीमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली करते हुए कार्य करें, नहीं तो जैसे काम कराने के बाद चर्ची भाई किसके दम लगाए, किसकी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग धोखा देने के लिए आपको तत्पर हैं। आने वाले 2-3 दिन इस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य का अवश्य ध्यान करें। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, सूर्य का क्या प्रभाव होगा ये आपको बताने का प्रयास किया था। तुला राशि वालों, इसको अवश्य सुन लेना, क्योंकि सूर्य इन दिनों आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना रहे। रविवार है तो भगवान गायत्री का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, उससे कहीं ना कहीं सूर्य का नेगेटिव प्रभाव दूर होगा। 30 तारीख के दिन सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ सोम प्रदोष का सुंदर योग बन गया है। जब सब ग्रह अनुकूल न चल रहे हों, कहीं ना कहीं कष्ट हो, तो बार बार कुछ ना कुछ देव योग से अच्छे योग बन के आ जाते हैं और ऐसे में भगवान की शरणागति प्राप्त कर आप समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, जैसा सूर्य, बुध, जब सब ग्रह आपके 12वें भाव में चल रहे हैं केतु के साथ, और ऐसे में चंद्रमा भी कुछ दिन में वहाँ आने वाला है, तो ऐसे में ये सब कहीं ना कहीं कष्ट के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, नुकसान के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो देव कृपा से सोम प्रदोष का योग बना। सोम प्रदोष का एक समय ऐसा आता है कि जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने के लिए उपस्थित होते हैं। कहा जाता है कि सोम प्रदोष के दिन सोमवार और त्रयोदशी का योग बन जाए तो शाम के समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनको समस्त आशीष, समस्त कष्ट दूर करने के योग बन जाते। तो अवश्य इस शुभ तिथि का लाभ लें। शाम के समय भगवान शंकर का जल से, दूध से अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, उससे कल्याण होगा, कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में किस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए, कौन सी श्राद्ध के मन में शंकाएं हैं, वो सब निवारण हम कर रहे हैं आपके लिए। तो जैसा भी आपने सुना, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशियों में किस प्रकार का योगायोग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हमने आपको विशेष तौर पर बताया श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध भारतीय संस्कृति का एक ऐसा विषय है जिसको कहा जाता है श्रद्धा का समर्पण। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा के समर्पण से बना है और भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत विभाग है कि जिसको हम समझ लेते हैं कि मृत्यु एक जीवन का अंत है। देखिए, मृत्यु एक जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु। इस संसार में न तो जन्म
का चक्र कभी समाप्त होता है, ना मृत्यु का चक्र कभी समाप्त होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम शास्त्र में कहा गया है और आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रतिपादित भी किया है कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये जो हम सोच के आते हैं कि एक बीज को डाला, उसके बाद समाप्त हो गया बीज, उसके बाद जीवन की लीला समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं, मृत्यु के बाद भी आगे बहुत कुछ है। पुनरपि जन्मम, ये बात सैद्धांतिक तौर पर सत्य के रूप में शास्त्र में प्रतिपादित की गई है। श्राद्ध उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है, ज्योतिष उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति का एक वैज्ञानिक स्वरूप है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर हम जब दशाओं को निकालते हैं, गतरक्ष सर्वक्ष इत्यादि नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर भुक्त भोग्य की व्यवस्था आती है कि कितनी दशा, कौन सी दशा नक्षत्र के किस अंश पे आपका जन्म हुआ है, किस वेला में आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार से उस नक्षत्र के अनुसार से कौन सी दशा में आपका जन्म हुआ, कितना भुक्त हो चुका था, कितना भोग्य बाकी है। यानी हम जब आप अपनी विंशोत्तरी दशा को देखेंगे अपनी जन्मपत्री के अंदर, तो वहाँ लिखा होता है जैसे किसी की दशा में कौन सी दिशा में जन्म हुआ, तो कितना आप पूर्व जन्म में भोग चुके हैं और उसकी बैलेंस दशा जो है वो इस जन्म में आपको भोगने को मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से पूरा यानी गतरक्ष सर्वक्ष निकाल कर आप सही समझ सकते हैं कि ये जीवन बार बार प्राप्त होने वाला है। तो उसी प्रकार से और पुनर्जन्म जो है वो इतनी जल्दी होता नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है। बहुत सारे लोग भ्रांति के रूप में इस कथाओं को सुना देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, जीवन समाप्त हुआ और कुछ ही दिनों में उसका पुनर्जन्म प्राप्त हो गया। लेकिन शास्त्र प्रतिपादित करता है कि हर व्यक्ति को अपने, देखो 1 वर्ष तक तो आपको प्रेत योनि में ही रहना है जीवन समाप्त होने के बाद। जब तक आपकी उन्मासिक श्राद्ध पूरे नहीं हो जाएंगे, यानी 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के बाद ही व्यक्ति प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में जाता है। तो उस 1 वर्ष के अंदर तो प्रेत योनि होनी है, तो इतनी जल्दी पुनर्जन्म होना ही नहीं है। तो इस बात को हम समझें कि श्राद्ध किनको करना है किनको नहीं करना, ये तो भेद हो ही नहीं सकता। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर कोई अपने दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए श्राद्ध कर सकता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो वे देवताओं का श्राद्ध करते हैं, ऋषियों का श्राद्ध करते हैं। सप्त ऋषियों का श्राद्ध के साथ साथ हम ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि समस्त ऋषिगण का भी श्राद्ध करते हैं, अवतर्पण इत्यादि करते हैं ना साथ में। तो इस बात को समझे, कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। तो श्राद्ध इत्यादि श्रद्धा का समर्पण तो कहीं भी किया जा सकता है ना। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़े भाई कर लेंगे, छोटे भाई नहीं करेंगे, भाई कर लेंगे, स्त्रियां बहनें नहीं कर सकती। अरे कोई भी कर सकता है। राम की जब भगवान रामायण के अंदर इस कथा को बड़ी सुंदर तरीके से कहा गया है कि भगवान राम जब गया पहुँचे और उन्होंने वो श्राद्ध कर्म करने के लिए लक्ष्मण जी को हाट भेजा, दुकान में भेजा कि सामान लेके आओ, कि व्यवस्था करो, श्राद्ध करना है। और जब वो नहीं पहुँच पाए समय से, तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी को देखने गए, तब तक श्राद्ध का मुहूर्त ना निकल जाए, भगवती ने स्वयं वो श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त किया। तो जब सीता जी कर सकती हैं श्राद्ध स्त्री होते हुए, तो आप ये किस बात भ्रांति में बसे हुए हैं कि नहीं केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्र, भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं मानता है। ये बात हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनको अनेक प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया, वो मति भ्रम हो सकता है, व्यक्तियों के ज्ञान के ऊपर समस्या हो सकता है। लेकिन जो मैं कथा में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा था कि भगवान राम की अनुपस्थिति में भगवती सीता ने स्वयं पितृ इत्यादि यानी दशरथ इत्यादि जी का श्राद्ध करने के लिए गया में सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आप भी कोई चिंता ना करें इस बात को, विशेष तौर पर हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग ऐसा कह देते हैं गया का नाम आया है तो हम गया में जाके पिंड छुड़ाया है, उसके बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वहाँ के महात्म्य वर्णित है कि इतने सुंदर स्थल है कि यहाँ पर पितृ को मोक्ष प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बन जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये तो आपका श्रद्धा का समर्पण है। जब तक आप हैं तब तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त 3 पीढ़ी तक पिता, पितामह, परपितामह यानी 3 पीढ़ी तक अवश्य हमको अपने समस्त लोगों का श्राद्ध करने की कार्य करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। मध्याह्न काल शास्त्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है, यानी जिस तिथि को मध्याह्न काल में हो, उस तिथि जो मध्याह्न काल में जो व्यापनी हो उस तिथि, उसी में उस दिवंगत आत्मा जो गए हैं उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपको ज्ञात है कि किस समय उनका गंतव्य हुआ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से कौन सी तिथि विद्यमान थी, उस तिथि में चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, तो इन श्राद्ध आश्विन के श्राद्ध के समय में पितृपक्ष के दौरान उनका अवश्य तर्पण। और श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, वैसे तो विधान बहुत लंबा चौड़ा है, जितना आप कर सकते हैं। गायत्री जप अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, पिंडदान अवश्य करने का प्रयास करें, तर्पण इत्यादि के साथ साथ गायत्री का जप कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, गऊ के घास निकाल सकते हैं, चींटी, भुक्षुक, कौआ, काग इत्यादि के लिए अवश्य कुछ भोज्य पदार्थ
श्वान के लिए भोज्य पदार्थ अवश्य निकालने का, ये बलि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में विधात वर्णित है, तो अवश्य हमें सबको जितना हो सके, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गौ के निमित्त एक प्लेट में खाना लगाया, भोजन किया, उनका तर्पण करते हुए साथ साथ उनको समर्पित करने का प्रयास करें। और कोशिश ये करें अवश्य श्राद्ध के साथ, नहीं व्यवस्था हो पा रही तो कोई चिंता नहीं, आप 2 केले भी दान कर देंगे तो भी आपके पितृ आपको आशीर्वाद। बहुत सारे लोग पितृ दोष से समस्या उत्पन्न कर लेते हैं कि पितृ दोष हो गया कुंडली में। अरे पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण हो सकता है। आप अपना कर्म नहीं करोगे तो पितृ ऋण के रूप में आपके जीवन में वो भार चढ़ता चला जाएगा, ब्याज दर ब्याज के रूप में आपके जीवन में वो ब्याज दर ब्याज, वो ऋण चक्रवर्ती ब्याज की तरह परेशान कर सकता है। लेकिन पितृ आपसे रुष्ट हो, ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि पितृ रुष्ट हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृ रुष्ट। अरे माता पिता किसी से कभी रुष्ट हो सकते हैं क्या? ये सोचें कैसी विडंबना हमने डाल दी कि पितृ, लोग कह देते हैं ज्योतिषी जन्मपत्री दिखाने के पास गए और उसने भ्रांति मन में उत्पन्न कर दी कि आपके तो पितृ रुष्ट हैं। अरे पिता माता पिता किसी से रुष्ट नहीं होते, आप उनका उपहास भी कर दो तब भी वो तो, लेकिन दोष है, वो इस प्रकार का दोष है कि वो आपको प्रकृति माफ नहीं करती। आपको पितृ आपके रुष्ट होना, लेकिन प्रकृति आपको उस जो आपने गलत कर्तव्य किया है वो ऋण, वो भार आपके ऊपर अवश्य चढ़ जाएगा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात प्रकृति के दत्त है। तो आप एक बात ऐसे समझे कि कोई पिता, किसी व्यक्ति ने, बालक ने पिता का उपहास भी कर दिया, शायद पिता उनको माफ कर देंगे, लेकिन वो प्रकृति जो है, वो कर्म का सिद्धांत जो है, वो आपके ऊपर भार के रूप में विद्यमान हो जाएगा। उससे हमें समझना चाहिए। एक छोटा बच्चा यदि पिता के ऊपर खेल रहा हो, पिताजी के ऊपर कुछ विष्टाबित कर देगा, तो क्या पिता रुष्ट हो जाते हैं? माता पिता तो रुष्ट बिल्कुल होते ही नहीं कभी। जब प्रत्यक्ष नहीं हुए तो अप्रत्यक्ष रूप में जाकर हाँ दुखी जरूर होते हैं। घर में उत्सव चल रहा है, आपने गाना बाना सब कुछ किया, सब कुछ करा, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कुछ एक थाली निकाली ही नहीं, उनको याद ही नहीं किया। अरे जिनके बिना हम जी नहीं पाते थे, जिनके बिना हम चल नहीं पाते थे, उनको इतनी विस्मृति हमने भुला दी कि हम उनको भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति परंपरा है कि सबसे पहली थाली उनको, उनके पितृ के निमित्त निकाल कर, मिंस कर और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया। इतना ही तो करना है खाली, और कुछ नहीं तो जल दे दीजिए भाई। हर नित्यपति तर्पण यही नहीं श्राद्ध के अवश्य करें, पितृ निमित्तिक श्राद्ध बोला गया है। निमित्तिक श्राद्ध, शास्त्र में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है। और जो पावर्ण्य श्राद्ध इस वक्त हम पर्व में कर रहे हैं, पक्ष में कर रहे हैं, पावर्ण्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। और पावर्ण्य श्राद्ध के साथ साथ और ये समझे कि हम सब नैमित्तिक श्राद्ध भी तो करते हैं। नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए, नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए, नित्य प्रति जल देना चाहिए। जैसे सूर्य को जल देते हैं, उसी प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये देव तीर्थ है, आगे वाली उंगलियां ये पितृ तीर्थ है। अंगूठे और पहली उंगली के बीच का जो तीर्थ है, यहाँ 1 लोटा जल लेकर तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। यदि स्त्री है तो तस्मै सुधा और पुरुष है तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ये 2 देवियों का प्रादुर्भाव किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। स्वाहा नाम की देवी यज्ञ की आहुति देवता तक पहुंचाती हैं, और स्वधा नाम की देवी आपके द्वारा अर्पित किया गया जो जल इत्यादि है, भोज्य पदार्थ इत्यादि हैं, वो आपके पितरों के तक पहुंचाती हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम के में एक विशेष व्यवस्था करी है कि इन पितृपक्ष के दौरान में यदि आप घर में किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, पूर्ण विधि नहीं हो पा रही है, गायत्री यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हम आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में पूर्ण व्यवस्था है, पूरा दिन यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त प्रकार से करने की व्यवस्था रहेगी। आप अपने यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो विवेकानंद योगाश्रम से फोन संपर्क साधकर आप अपने समस्त पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि की सुंदर व्यवस्था, गौ ग्रास की सुंदर व्यवस्था करने के लिए सुंदर आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में गौशाला भी है, सब कुछ व्यवस्था पूर्ण विधि के साथ की जाएगी। तो आप सब इन सब श्राद्धों में ऐसा ना करें कि हम सब लोग केवल ये परिपाटी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नए वस्त्र नहीं खरीदेंगे, नया कुछ और समस्याओं कर देते, इतना करके बस छोड़ देते हैं। अरे ये सब तो बहुत भौतिक चीज़ें हैं। मुझे बताइए, आपके नए वस्त्र खरीदने से आपके पितृ रुष्ट होंगे या आप प्रसन्न होंगे? आपके पिता माता पिता आपकी तरक्की को देखकर, आपकी नई गाड़ी को देखकर अरे प्रसन्न ही होंगे भाई। ये कहाँ से व्यवस्था चल गई कि केवल गाड़ी नहीं खरीदना, चाँद चल रहे हैं गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और फिर नई जनरेशन आती है उनको आप समझा नहीं पाते हैं। तो समझे ये चीज़ नहीं है। वासना युक्त जीवन, हमको ये बात ध्यान रखनी कि वासना युक्त जीवन में नहीं, संयमित जीवन जीते हुए उनको भी याद, उनका श्रद्धा का समर्पण करते हुए हम अपनी आपके सुंदर सौंदर्य जीवन से, आपके आगे बढ़ते हुए जीवन को देखकर आपके प्रति कतई आपसे अप्रसन्न नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। इन सब भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें।
आप नए वस्त्र घर में लाएंगे तो अपने पिता के निमित्त भी कुछ लेके आइए ना। हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने स्वयं आके कहा कि वो जब चले गए तो पंडित जी के लिए कपड़े लाने थे उनको, तर्पण उनकी श्राद्ध कर्म के दिन, तो वो जो स्त्री थी थोड़े हल्की क्वालिटी के कपड़े ले आई। जब वो पंडित जी को दे रही थी तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो दिवंगत आत्मा ने आकर स्वयं बोला, क्या मैं इतना पैसा समृद्धि छोड़ के गया था, क्या मेरे निमित्त तुम अच्छे वस्त्र भी दान नहीं कर सकते? यही ऐसी ही कथा रामायण में मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने पिता के श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तो भगवती को उन्होंने बाहर बुलाया, वनवास की स्थिति थी, भगवती नहीं आई बाहर, तो भगवान राम ने ब्राह्मण जी को भोजन कराने के बाद उसके बाद उनसे पूछा भगवती से कि आपको बुलाया, आप आई नहीं? बोले जब आप भोजन करा रहे थे तो मैं साक्षात देख रही थी कि यहाँ पर स्वयं हमारे पितृ उसी रूप में विद्यमान हैं और उनको भोजन करा रहे हैं आप, तो मैं उनको इस अपनी सन्यासी अवस्था में बाहर आकर, सन्यासी वल्कल वस्त्र धारण करे हुए इस अवस्था में आकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। तो सोचे ये साक्षात इतनी सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है कि हम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वो साक्षात वही है कि पितृ हमारे घर आकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है श्रद्धा का समर्पण। आप ये सोच के बैठे ब्राह्मण भोजन करा रहे, टाइम बार बार देखे जा रहे हैं, कब जाएंगे पंडित जी, कब कितना खाएंगे, कितनी रोटी खाएंगे, ये स्थिति मन में ना रखें। श्रद्धा का समर्पण पूर्ण श्रद्धा के साथ सोचें। आपकी जब पितृ ऋण चढ़ता है ना, जब नहीं आप निवृत्त होते हैं तो कितना भार, जीवन में चलते चलते व्यवसाय में कष्ट, कुछ ना कुछ चलते हुए गलती हुई गाड़ी रुक जाती है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती, समझ में ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं सोचना, क्या आपने पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग सोचा है? ये श्राद्ध जो है ये वर्ष में जो 16 दिन का दिन आते हैं ये इसीलिए है कि अपने पितरों को याद रखो। वैसे तो नित्य प्रति करना चाहिए, तो आप इस विज्ञान को, इस अध्याय को सही रूप से समझने का प्रयास करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से इन सब विज्ञानों को आपके समक्ष उपस्थित करने का ही एक प्रयास है। और विवेकानंद योगाश्रम इन समस्त क्रमों में आपके साथ रहता है। भी आने वाले दिनों में बड़े विशेष तौर पर नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्रों में भी बहुत विशाल यज्ञ माँ भगवती के सानिध्य में वहाँ रहेगा, उसमें भी आप जुड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।